हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं शांताराम चौधरी। आज अपन टॉपिक डिस्कस करेंगे टेक्निक्स यूज्ड इन आरडीटी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक या जैव तकनीक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन सी तकनीक है जिसकी सहायता से अपन जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं। जिसमें अपन ने दो टेक्निक्स डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेकंड ब्लोटिंग टेक्निक्स। ब्लोटिंग में अपन ने तीन प्रकार की बताई थी: सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। ओके, तो ब्लोटिंग के माध्यम से न्यूक्लिक अम्लों का है वो पृथक्करण और पहचान अपन कर सकते हैं। आज अपन तीसरी टेक्निक से वो डिस्कस करेंगे पीसीआर। पीसीआर की फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से डीएनए की प्रतिलिपिकरण का कार्य है वो किया जाता है। प्रतिलिपिकरण का मतलब क्या हुआ कि अब के सर इस टेक्निक्स को यूज में काम कर लेते हैं। तो जो आपराधिक प्रवृत्तियां जहां पर होती है, तो उस आपराधिक प्रवृत्तियों में इस डीएनए का कोई एक फ्रेगमेंट है और उस डीएनए के एक फ्रेगमेंट को लेकर के अपन उसकी बहुत सारी लाखों में, करोड़ों में, हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों में इसकी कॉपियां है वो तैयार कर सकते हैं। किसकी? डीएनए के एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट की। और हम जानते हैं कि किसी भी जीव का डीएनए है वो समान अनुक्रम वाला होता है। चाहे हमारे शरीर के बाल का डीएनए हो, नाखून का हो, शरीर के किसी भी अंग से यदि उसका सैंपल लिया जाए तो उनके शरीर के किसी भी अंग का जो डीएनए होगा, उन सभी प्रकार के डीएनए का अनुक्रम है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो मान लो किसी का सैंपल अपने को सपोज ईयर है, नाखून है, वो प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो उनसे, नाखून से या बाल से इनका आइसोलेट किया जाता है डीएनए, और डीएनए आइसोलेट करके अपने पास ये टेक्निक्स है पीसीआर, और इन पीसीआर की सहायता से कृत्रिम रूप से डीएनए की प्रतिलिपिकरण का मतलब बहुत सारी कॉपियां है और रेप्लिकेशन है वो कर लिया जाता है। अब टेक्निक्स क्या है, किस तरीके से कार्य करती है और क्या इसका सिद्धांत है, इसको मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको व्यवस्थित तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सो ध्यान से पढ़ ले। पीसीआर जो टेक्निक्स है इसका निर्माण या विकास सर्वप्रथम 1989 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है कैरी मुलस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस टेक्निक्स को डेवलप किया। तो ये कई बार पूछा जा सकता है कि पीसीआर को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों के अब शब्द में ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पीसीआर का नाम आते ही आपको याद रखना है वो कैरी मुलिस। ठीक, अब यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट कर ले। इसके नोट्स की पीडीएफ में आपको ये चैप्टर पूरा होते ही सेंड आउट कर दूंगा, तो ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन पहले बताता हूँ, फिर पीसीआर किस प्रकार से रन करते हैं और कैसे प्राइमर एनिलिंग और डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सहायता से एक वांछित अनुक्रम वाली डीएनए खंड का कम समय में प्रतिलिपिकरण किया जा सकता है और टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। कम समय में बहुत सारी लाखों करोड़ों की कॉपियां तैयार की जा सकती है। यहाँ पर आया वांछित अनुक्रम वाली डीएनए खंड। कोई अच्छी गुणवत्ता वाला जीन है, डीएनए खंड है, तो उस डीएनए फ्रेगमेंट को अपन आइसोलेट कर लेंगे। अपने पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ब्लोटिंग टेक्निक्स है, उनके माध्यम से उसको क्या करेंगे? पृथक करेंगे, और पृथक करने के बाद है वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से उसकी बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन कॉपियां है वो तैयार कर ली जाती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया प्रतिलिपिकरण। तो वांछित अनुक्रम वाले डीएनए खंड का कम समय में प्रतिलिपिकरण, और प्रतिलिपिकरण का मतलब होता है रेप्लिकेशन करना, और रेप्लिकेशन करने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह चाहिए तो वो अभी आपको बता दिया जाएगा। प्रतिलिपिकरण किया जा सकता है इस प्रकार पीसीआर की सहायता से। बिना किसी वाहक का उपयोग लिए हुए आप बहुत सारे डीएनए की कॉपियां या जीन की क्लोनिंग करवा सकते हैं। आगे बात समझे तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन पूछा जाए कि पीसीआर क्या है, तो पीसीआर वह तकनीक है जिसकी सहायता से एक वांछित अनुक्रम वाली डीएनए खंड का कम समय में प्रतिलिपिकरण रेप्लिकेशन किया जा सकता है, और इस प्रकार पीसीआर की सहायता से बिना किसी वाहक का उपयोग किए बिना ही
बहुत सारे जीन की क्लोनिंग की जा सकती है। कि सर ये काम है वो कैसे होता है, तो ये काम संपादित करने के लिए एक होती है मशीन, ठीक है, मशीनरी होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट या उपकरण का नाम है थर्मोसाइक्लर उपकरण। ये क्रिया जो मैंने आपको बताई डीएनए रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण की, ये एक उपकरण है जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर उपकरण। इस थर्मोसाइक्लर उपकरण के अंदर ये क्रिया पीसीआर की डीएनए रेप्लिकेशन की संपन्न होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि पीसीआर की ये क्रिया जो डीएनए की या जीन की क्लोनिंग मल्टीप्लिकेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो इसका एक उपकरण है जिसका नाम है थर्मोसाइक्लर उपकरण के द्वारा संपन्न कर ली जाती है। और इसी के इसके एक चक्र को पूरा होने में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 256 सेकेंड का समय है वो लगता है। यानी कि पीसीआर रन होगा ना, ये मशीन जो थर्मोसाइक्लर चलेगा, नाम से स्पष्ट है, थर्मो और साइक्लर, साइक्लर का मतलब रोटेशन करना, थर्मो का मतलब हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर ये मशीन सर्कुलेट होकर के जीन की क्लोनिंग करने का काम करता है। तो इनका एक चक्र पूरा करने में, यानी कि एक से दूसरे चक्कर, यानी कि एक चक्र पूरा होते ही दूसरा चक्कर जैसे स्टार्ट होगा तो उसमें आपके 256 सेकंड का समय है वो लगता है, बिल्कुल ही नगण्य समय। तो यहाँ पर बताया था मैंने कम समय में, तो इतने समय में 256 सेकंड में एक चक्र पूरा करके जीन की क्लोनिंग, एक जीन की क्लोनिंग क्या कर लेती है, तैयार कर ली जाती है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट के अंदर ये जीन की कितनी क्लोनिंग कर सकता है। तो ये है आपकी पीसीआर। पीसीआर की प्रोसेस की क्रिया है वो 3 चरणों में है वो पूरी होती है। 3 चरण है, पहला डीनेचुरेशन, सेकंड एनिलिंग और तीसरा है प्राइमर एक्सटेंशन। पहली है डीनेचुरेशन, या इसको कहते हैं विकृतीकरण। विकृतीकरण का सिंपल सा शब्द है, ज्यादा बर्डन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये कोई आपका डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, वांछित गुणवत्ता वाला डीएनए फ्रेगमेंट है। इस डीएनए फ्रेगमेंट में से कोई एक सिंगल स्ट्रैंड आपको क्या करना है, अलग करना है। तो आप यहाँ पर एंजाइम से इसका क्या करवाएंगे, क्लीवेज करवाएंगे। और क्लीवेज करवाने के लिए वही एंजाइम जो आरडीटी में काम आता है वो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से वांछित गुणवत्ता वाला जीन का विकृतीकरण, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन शब्द से ही है कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट है उसको तोड़ना, क्या करना, तोड़ना या क्लीवेज करना, इतना याद रखना डीनेचुरेशन का। अब ये प्रोसेस क्या है इसको मैं डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो डीनेचुरेशन विकृतीकरण, विकृतीकरण का मतलब है जो वांछित गुणवत्ता वाला जीन है जिसके अपन जीन क्लोनिंग थर्मोसाइक्लर मशीन के द्वारा, उपकरण के द्वारा करवाने जा रहे हैं, उसका डीनेचुरेशन करना, तोड़ना। दूसरा एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब है इसको तापमान से प्राइमर को, वाहक को है वो जोड़ना। और तीसरा है प्राइमर एक्सटेंशन, प्राइमर वाहक को जोड़ेंगे और जोड़ करके उसकी संश्लेषण का मतलब कॉपियां क्या होगी, तैयार होगी। तो अब आगे मैं इन तीनों को एक डायग्रामेटिक तरीके से समझाऊंगा और थ्योरेटिकल पोर्शन का आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक। ओके, अब अपन डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ पीसीआर। यानी कि अभी सबसे पहले जब पीसीआर अपन ने शुरू स्टार्टिंग में किया था तो आपको बताया था कि पीसीआर है वो 3 चरणों में इसका जो प्रोसीजर है वो पूरा होता है। तो प्रोसीजर ऑफ पीसीआर मतलब पीसीआर मशीन को संचालित जब अपन स्टार्टिंग करते हैं उस समय ये पूरा एक चक्र लगाता है। वो एक चक्र है वो अभी आपको बताया था 256 सेकंड में पूरा होता है। तो उस 256 सेकंड में ये पीसीआर मशीन थर्मोसाइक्लर, जो थर्मोसाइक्लर मशीन है वो इन 3 चरणों से होकर के गुजरता है। पहला चरण है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन को अपन हिंदी में कहते हैं विकृतीकरण। विकृतीकरण, विकृतीकरण का मतलब पहले अभी आपको बता दिया, अभी डायग्रामेटिक तरीके से अभी और बता दूंगा। दूसरा स्टेप है एनिलिंग, इसी को एनिलिंग ही कहेंगे। और तीसरा है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है डीएनए टेम्पलेट का क्या होगा, संश्लेषण होगा। अब ये 3 स्टेप हैं। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, हिंदी में विकृतीकरण। दूसरा एनिलिंग, वो एनिलिंग ही है। और तीसरा सिंथेसिस या डीएनए टेम्पलेट का क्या होना,
निर्माण या संश्लेषण। अब ये डायग्रामेटिक तरीके से तो है ही, इसी के साथ पहले इन तीनों स्टेप को मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर आपको डायग्रामेटिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है विकृतीकरण। विकृतीकरण के स्टेप में क्या होगा, उस संदर्भ में इस पीसीआर मशीन के पहले स्टेप में इसका तापमान 92 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा, 92 उच्च टेम्परेचर रखा जाएगा। और उच्च टेम्परेचर होगा तो अब हम जानते हैं कि जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, उस डबल हेलिक्स संरचना के बीच में जो ये ATCG होते हैं, आपको बताया कि ए के सामने T और C के सामने G, तभी जाकर के डबल बॉन्डिंग की जो डबल हेलिक्स संरचना है वो उसको निर्मित होती है। तो अब हमें इसका इस डीएनए फ्रेगमेंट है, ये जो आपका सैंपल डीएनए डबल हेलिक्स है, कैसा है, डबल हेलिक्स है। इस सैंपल डीएनए डबल हेलिक्स को हमें तोड़ना है, विकृत करना, किसमें, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में। डबल हेलिक्स डीएनए की जो रज्जुक है, उस डबल हेलिक्स संरचना को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 92 उच्च टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान देंगे। वो तापमान होगा 92 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर इस डबल हेलिक्स डीएनए में मौजूद हाइड्रोजन बंध, ए और टी के बीच में कौन सा बंध पाया था, हाइड्रोजन है, और सी और जी के बीच में भी कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बंध है। तो इस बंध को ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक ये बंध है वो ब्रेक हो जाएंगे, तो ब्रेक होते ही आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि ये आपका एक डबल हेलिक्स डीएनए था, ठीक है। ये अब इसके ATCG ये डबल बॉन्ड है। जैसे इस डीएनए को अपन डीनेचर करेंगे, डीनेचर करना मतलब हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान देंगे, तो ये डीएनए के अणु विकृत हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और इसका ऐसा ये फ्रेगमेंट है वो एक अकेला है, वो टेम्पलेट या रज्जुक रह जाता है। तो इस प्रकार से जब अपन डीएनए की संरचना के बारे में डिस्कस की थी, उसमें बताया था कि डीएनए है वो दो टेम्पलेट होते हैं, एक ये टेम्पलेट, ठीक है, एक ये टेम्पलेट, एक रज्जुक और दूसरा ये रज्जुक, दोनों आपस में मिलते हैं तब डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसको तोड़ देंगे तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप है, ये डबल हेलिक्स डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम और 5 प्राइम 3 प्राइम। सैंपल डीएनए आपका डबल हेलिक्स है। इस सैंपल डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना को हमने डीनेचर कर दिया, मतलब टुकड़े डीएनए का द्विरज्जुक डबल हेलिक्स संरचना है, उसको डीनेचर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उस संदर्भ में समय कितना लगेगा, 2 मिनट का, और तापमान हम कितना देंगे, 92 से 94 डिग्री सेल्सियस तक का इसको तापमान देंगे, तब ये सैंपल डीएनए डबल हेलिक्स है वो परिवर्तित हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, मतलब इसके टुकड़े और टूट जाएंगे और एक सिंगल स्ट्रैंड। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये बंध पूरा है, ठीक है, और अगले वाले इस चित्र में मैंने यहाँ पर देखो बंध आधे बनाए, मतलब इसके बीच में जो हाइड्रोजन बंध थे ये वाले, ये हाइड्रोजन बंध है और इस अधिक तापमान के कारण इस थर्मोसाइक्लर मशीन के अंदर इसका डीनेचुरेशन हो गया। सिंपल, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप है वो है आपका अनिलिंग। इंग्लिश में इसको अनिलिंग और हिंदी में एनिलिंग कहेंगे। अब सेकेंड स्टेप में जैसे ही अपन जाएंगे तो थर्मोसाइक्लर मशीन का थोड़ा तापमान क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या जोड़ने जा रहे हैं, प्राइमर। एनिलिन का मतलब होता है जोड़ना। एनिलिन का मतलब क्या होता है, जोड़ना किसको, प्राइमर को, और प्राइमर जोड़ेंगे तो तापमान क्या करना पड़ेगा हमें, कम। तो एनिलिन के संदर्भ में यहां पर अपन बाइंड करवाएंगे। अब जो ये सिंगल डीएनए है, ये ना देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक सिंगल टेम्पलेट है। कैसा टेम्पलेट है, सिंगल टेम्पलेट। ये 3 प्राइम 5 प्राइम कैसा टेम्पलेट है, सिंगल टेम्पलेट है, ठीक है। अभी सिंगल टेम्पलेट के ऊपर एनिलिन करवा रहे हैं। एनिलिन का मतलब है प्राइमर का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, प्राइमर जुड़ रहा है, और जैसे ही प्राइमर जुड़ेगा तो उस संदर्भ में अपन तापमान इसका रखेंगे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस और 1 मिनट के लिए ये काम करेंगे तो आपके प्राइमर है वो इस सिंगल स्टैंड टेम्पलेट के साथ ये प्राइमर जुड़ जाएगा, ठीक। तो पहला स्टेप डीनेचुरेशन, डबल हेलिक्स डीएनए को तोड़कर सिंगल स्ट्रैंड
एकल रज्जुक में परिवर्तित करना। जैसे ही एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाता है उसके साथ एनिलिंग करवानी, यानी कि प्राइमर का क्या होगा, एनिलिन होगा, और प्राइमर इसके साथ क्या हो जाएंगे, एडिशन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये प्राइमर है इसके साथ अब क्या हो गए, जुड़ गए, तो ये होगी आपकी एनिलिन। अब प्राइमर जुड़ गए, अब इसका क्या होगा, संश्लेषण। तो तीसरा स्टेप है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है कि अब ये स्टैंड है और ये प्राइमर है, ये प्राइमर है वो इस टेम्पलेट का अनुपूरक होगा। क्या होगा, अनुपूरक। और जैसे ही जैसे प्राइमर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे डबल हेलिक्स डीएनए की संरचना का निर्माण है वो होता रहेगा। तो सर अब ये जो तीसरा स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। तो अब इस तीसरे स्टेप सिंथेसिस में क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस, नए डीएनए टेम्पलेटों का निर्माण होगा, नए प्रकार का डबल हेलिक्स डीएनए क्या होगा, वापस पुनः संश्लेषित होगा। दूसरी विशेषता, यहाँ पर हम तापमान भी क्या रखेंगे, उच्च रखेंगे, और यहाँ पर तापमान की जो क्राइटेरिया है वो आपका 72 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतना तापमान है वो अपन रखेंगे। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का भी संश्लेषण करना है, और डीएनए के संश्लेषण के लिए आपको जब डीएनए संश्लेषण बताया था, डीएनए का प्रतिकृतिकरण, और प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या होता है कि एक डीएनए से 2 बने, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये है इसका रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन करने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज डीएनए से डीएनए को संश्लेषित करने का क्या करता है, काम करता है। और पीसीआर की टेक्निक्स में एक विशेष प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाता है जिसका नाम है टेग डीएनए पॉलीमरेज। टेग पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाएगा कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में। अब ये टेग पॉलीमरेज एंजाइम है क्या, इसकी फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, TAQ। टी का मतलब है थर्मस, टी का मतलब थर्मस, और AQ का मतलब है एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु है, उस जीवाणु से टेग पॉलीमरेज एंजाइम को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया, संवर्धित वहां से प्राप्त किया गया, और उस एंजाइम को कृत्रिम रूप से अपन पीसीआर की प्रोसेस के अंतर्गत क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे। क्लियर। तो तीसरा सिंथेसिस में डीएनए के नए स्ट्रैंड बनेंगे। पहली बात टेम्परेचर इसका हाई रहेगा, और तीसरी बात इसमें थर्मस एक्वेटिक्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में लिया जाएगा जो आगे डीएनए के डबल हेलिक्स डीएनए को संश्लेषित करने का काम करेगा। और जैसे ही इसके साइकिल, पहला साइकिल एक स्ट्रैंड बना, दूसरा साइकिल, दूसरा स्ट्रैंड, तीसरा साइकिल, तीसरा स्ट्रैंड, इस प्रकार से जैसे जैसे इसके साइकिल चलते रहेंगे वैसे वैसे डीएनए का वो संश्लेषण है वो होता रहेगा। अब डीएनए का संश्लेषण सर हो कैसे रहा है, अब वो ये ऐसे रहा है। देखो यहाँ पर अपने प्राइमर जोड़ दिए, अब टेग पॉलीमरेज एंजाइम है वो इस डबल हेलिक्स डीएनए को संश्लेषित करवाने का क्या करेगा, काम करेगा। कैसे करवाएगा, ये देखो। अब है ना, ये जो चित्र आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का मार्कर है ये आपके डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है। और दूसरा ये जो रेड कलर का है ये क्या है, प्राइमर है। क्या है, प्राइमर है। अब प्राइमर में भी वही अनुक्रम होते हैं जो इस डीएनए रज्जु के अंदर है। जैसे जैसे डीएनए के अनुक्रम आएंगे ATCG, तो इस प्राइमर के ऊपर इसके अनुक्रम कैसे होंगे, सीक्वेंस कैसी होगी, उल्टी होगी। और अब ये दोनों विपरीत दिशा में चलेंगे। कैसे चलेंगे, विपरीत दिशा में चलेंगे। और जैसे ही विपरीत दिशा में चल करके यहाँ तक आ गए तो ये डबल हेलिक्स डीएनए का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। एक डायग्रामेटिक तरीके से आपको समझाता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान दें इधर। अब ये है आपका, इसी को मैं यहाँ पर समझा, देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये प्राइमर जुड़ा, प्राइमर इस तरफ चल रहा है और डीएनए का फ्रेगमेंट इस तरफ जा रहा है। तो कैसे, आपको एनिमेशन के माध्यम से बता देते हैं। ये डीएनए फ्रेगमेंट है, ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम, और डीएनए प्रत्येक में ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन खंड होता है। तो यहाँ पर आपने क्या जोड़ दिया, प्राइमर जोड़ दिया। यहाँ पर क्या जोड़ा, प्राइमर जोड़ दिया। ये है आपका प्राइमर, तो प्राइमर जुड़ गया तो ये 5 प्राइम और ये क्या हो गया 3 प्राइम। अब इसका सिरा ये क्या हो गया 5 प्राइम, और अब इसका इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 3 प्राइम। अब देखें, अब ये प्राइमर जोड़ दिया ना, तो अब ये प्राइमर कैसे चलेगा, इस तरफ चलेगा। कैसे तरफ चलेगा, ऐसे, ठीक है। ये प्राइमर है वो रन ऐसे होगा, इस तरफ, जिस तरफ मैंने तीर का निशान किया हो,
और ये है जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो इस तरफ मूवमेंट करेगा। हमेशा ध्यान रखना, नया बनने वाला जो फ्रेगमेंट है उसकी डायरेक्शन दिशा है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर होगी। तो ये देखो, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर जा रहा है और ये प्राइमर का 5 प्राइम ये है, तो यहां से ये विपरीत दिशा की ओर जाएंगे और जैसे ही ये दोनों इस तरफ विपरीत दिशा में जाएंगे तो प्राइमर ऐसे बढ़ेगा, प्राइमर इस तरफ बढ़ रहा है और ये आपका डीएनए फ्रेगमेंट टेम्पलेट है वो इस तरफ बढ़ रहा है। अब इस तरफ बढ़ रहा है तो इधर ध्यान दें, ये डीएनए फ्रेगमेंट जा रहा है और इस तरफ से आपका क्या आ रहा है, प्राइमर आ रहा है। मान लो इस तरफ जाते जाते इसमें ए था, टी, सी, जी ऐसे था, तो अब ये प्राइमर है, अब सी है तो इसके सामने जी आएगा, सी है, जी है तो इसके सामने सी, जी, टी, ए और टी। तो ऐसे प्राइमर के ये अनुक्रम होंगे और जैसे ये अनुक्रम बन गया तो इसके बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के माध्यम से वापिस द्विरज्जुक डीएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। तो इस प्रकार से है वो पीसीआर मशीन में, थर्मोसाइक्लर मशीन में नए प्रकार के डीएनए का प्रतिकृतिकरण है वो होता है। अब मैंने ये जो इतनी पूरी प्रोसेस बताई है, अब 256 सेकेंड, मात्र 256 सेकेंड में इस पूरे ये तीनों साइकिल है वो चल जाते हैं, मतलब ये तीनों चरणों से ये मशीन गुजर जाती है, तब एक डीएनए का फ्रेगमेंट है वो एक चक्र पूरा होते ही एक डबल हेलिक्स क्या बन गया, निर्मित हुआ। अब जैसे ही दूसरा चक्र स्टार्ट होगा तो अब 256 सेकेंड में एक चक्र ये पूरा कर लेती है और डीएनए फ्रेगमेंट, डबल हेलिक्स डीएनए फ्रेगमेंट को निर्मित कर लेती है। तो मानो कि 1 घंटे में ये लाखों करोड़ों हजारों की संख्या में है कॉपियां तैयार है वो कर सकता है। तो पहले प्रारंभिक स्तर में आपको बता दिया था कि पीसीआर है वो ऐसी टेक्निक्स है जिसमें बिना वाक का उपयोग किए अपन जीनों की क्लोनिंग है वो करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों स्टेप, डीनेचुरेशन, एनिलिंग और सिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा पीसीआर वो गुजरता है। कि सर इसका हम उपयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो एक आपको हर बार मैं बताता हूँ, विधि विज्ञान। कौन सी विज्ञान? विधि विज्ञान का मतलब है फॉरेंसिक साइंस एंड लेबोरेटरी। अब मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, किसी की दुश्मनी की वजह से मान लो किसी का मर्डर हो गया। अब उस मर्डर का करने में किसी व्यक्ति ने मान लो हाथों से छुआ होगा, उस व्यक्ति जिसका मर्डर हो रहा है उस व्यक्ति को किसी मारने वाले ने हाथ से छुआ होगा, या फिर उसके कहीं न कहीं निशान पड़े होंगे, खून पड़ा होगा, बाल पड़े होंगे, नाखून पड़े होंगे, ठीक है। यहाँ तक कि जलाने के बाद भी ये डीएनए इतना स्टेबल है कि उस मर्त बॉडी को अपन जला देंगे, उसके बाद जो उसकी राख होगी उस राख से भी उसका डीएनए में आइसोलेट हो जाएगा। तो कोई ना कोई सैंपल मिल जाता, उस सैंपल को लिया और उस सैंपल से लेने के बाद उसका क्या किया, डीएनए आइसोलेशन किया। डीएनए का आइसोलेशन करेंगे, यानी कि डीएनए को पहले क्या करेंगे, वहां से पृथक करते। मान लो कोई भी सैंपल हो सकता है, पहले प्रारंभिक स्तर में आपको बता दिया था कि शरीर का कोई भी भाग, कोई भी कोशिका हो, उसका, उस जीव का पूरा डीएनए का अनुक्रम या सीक्वेंसिंग क्या होगी, एक जैसी होगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर करेंगे डीएनए का आइसोलेशन, कर दिया। आइसोलेशन के बाद करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपको बता दी। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद करेंगे ब्लॉटिंग टेक्निक्स, और ब्लॉटिंग में डीएनए का करें तो क्या हो जाएगी, सदर्न ब्लॉटिंग। और सदर्न ब्लॉटिंग के माध्यम से अपन इसको आइसोलेट कर लेंगे, पहचान कर लेंगे, पृथक कर लेंगे, और पीसीआर के साथ इसकी बहुत सारी क्या कर लेंगे, कॉपियां तैयार कर लेंगे। अब जो अपराधी व्यक्ति था उस अपराधी व्यक्ति के डीएनए का सैंपल लिया जाएगा और पता चल जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से कि हाँ भाई इनका डीएनए का सैंपल है वो इनसे क्या हो रहा है, मिल रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति ने इंडिविजुअल इसका है मर्डर किया है। तो इस प्रकार से विधि विज्ञान में, जीन की क्लोनिंग में और कृत्रिम जीनों के संश्लेषण में भी पीसीआर का एप्लीकेशन रहता है। तो ये 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने डायग्रामेटिक तरीके से आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में ये चित्र है वो बना सकते हैं। इसी में है कि पीसीआर सर ये किस प्रकार से उपयोग में आती है, तो इसकी रहेगी यूटिलिटी ऑफ पीसीआर। पीसीआर की उपयोगिता, कहाँ पर यूजफुल ये जो थर्मोसाइक्लर मशीन है, उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ पर उपयोग में आता है। पहला उपयोग
मॉलिक्यूलर मैपिंग एंड रिसर्च, मतलब आणविक मानचित्र तैयार करने और अनुसंधान, जो रिसर्च स्कॉलर वगैरह डीएनए की जीन क्लोनिंग या कोई ऐसा पादप है जिसका अच्छा जीन है तो उसको किसी दूसरे पादप में, उपयोगिता वाले पादप में ट्रांसफर कराएं तो वहां पर ये काम मिली जाएगी। दूसरे जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी, आपको बताया था कि कृत्रिम जीनों का निर्माण करना और परपोषी को दूसरी कोशिका में क्या करना, स्थानांतरित करना। तो कृत्रिम जीनों के निर्माण के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, पीसीआर का, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आएगी। जीन थेरेपी, जीन की क्लोनिंग करनी है किसी की तो वहां पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अभी बताया था आपको, विधि विज्ञान, जो आपराधिक प्रवृत्तियां, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, या फिर किसी ने किसी का बलात्कार कर लिया, तो बलात्कार करने के संदर्भ में जैसे ही उसको कहीं न किसी ने किसी भाग से टच किया होगा तो उसके जो डीएनए के जो बैंड है, छाप है, वो उसके शरीर के ऊपर पड़ जाती है, तो फिर उसके डीएनए को आइसोलेट करके है वो आपराधिक प्रवृत्तियों को अंजाम है वो दिया जाता है। दूसरा है जेनेटिक डिजीज, आनुवंशिक रोग होते, बीमारियां होती है, उस बीमारियों की पहचान करने में, जैसे हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया जैसे बीमारियां होती है, उनको जानने में पीसीआर है वो मदद करती है। तो इस प्रकार बहुत ही कॉस्टली और रिसर्च पर्पज के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट तैयार होता है जो आपराधिक प्रवृत्तियों को जेनेटिक इंजीनियरिंग में और मॉलिक्यूलर मैपिंग और जीन थेरेपी जैसे कार्यों को संपादित करने में, जीन की क्लोनिंग करने में पीसीआर का उपयोग है वो होता है। अधिकतर खोज पूछी जा सकती है, इससे पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसके स्टेप पूछे जा सकते हैं और इनकी उपयोगिता या यूटिलिटी क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है। यदि ये इंस्ट्रूमेंट आप देखना चाहे तो बायोटेक्नोलॉजी की जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इधर अपने जोधपुर में काजरी है, आफरी है, जो जितने भी अनुसंधानात्मक जो इंस्टीट्यूट हैं जहां पर रिसर्च का काम चल रहा है वहां पर है वो आपको ये इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।